आशा है सपरिवार आप सब स्वस्थ, संपन्न, सुखी होंगे और सबसे पहले इस पंच दिवसीय महाउत्सव के अवसर पर आपको परिवार सहित धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, अन्नकूट व भाई दूज की असीम शुभकामनाएं। और इस मंगलकारी मंत्र के साथ शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तते। इस मैं कहूँ रामत्व हम सब के भीतर प्रकट हो और अनंत दीपमालाओं का ये पावन प्रकाश आपके संपूर्ण व्यक्तित्व व कृतित्व को आलोकित कर आपकी आयु, आपका आरोग्य, वैभव, यश, कीर्ति में श्री वृद्धि करते हुए आपको उत्तम स्वास्थ्य, सुख, सफलता, समृद्धि, शांति, सौहार्द, अपार आनंद, उल्लास का असीम भंडार दे और आपको रिद्धि सिद्धि मिले जीवन में। और जब भी हम कहते हैं दिवाली क्यों मनाएं, इस त्यौहार का मैं कहता हूँ 4S का मंत्र है। एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, साइंटिफिक, सोशल और चौथा मैं कहूँ स्ट्रॉन्ग, जिसको आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आध्यात्मिक पक्ष को ज़्यादातर लोग जानते हैं कि 14 वर्ष के बाद राम वनवास से आए और अयोध्या में भव्यता और दिव्यता में उनका स्वागत किया गया। और सबसे ज़्यादा मैं आज इस पावन पर्व पे माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब के जीवन में रामत्व आए और जीवन में संबंध रूपी धन की अभिवृद्धि हो। जहाँ हमारे घरों में जब बच्चा माँ बाप को भगवान माने, माँ बाप बच्चे को कलेजी का टुकड़ा माने, पति पत्नी में प्रेम, विश्वास, सम्मान बढ़े, सास बहू को बेटी माने, बेटी सास को माँ माने, बड़ों का मान हो, छोटों को प्यार मिले, अतिथि का सत्कार मिले, घर में इस धन से मंदिर बनेगा। अब आते हैं आध्यात्मिक के बाद वैज्ञानिक पक्ष पर। अमावस्या से ठीक 15 दिन पहले हमने फुल मून लाइट में शरद पूर्णिमा मनाई और दीपावली जो अमावस्या को, जहाँ पे नो मून लाइट, डार्केस्ट, गहन अंधकार। और दीपावली का मतलब ही ये है, दीप मीन्स दीपक और आवली मीन्स सीरीज ऑफ दियास। जहाँ इस पर्व पे जो वायरस, बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा मात्रा में एग्रेसिव नेचर के साथ और पृथ्वी के बहुत क्लोजेस्ट होते हैं। और इन सीरीज ऑफ दिया से क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जो तैयार होगा और वो हमें वायरस से क्वच की भांति बचाएगा। और हमारे तो ग्रंथों में भी कहा गया है तमसोर में ज्योतिर्गम्य, अंधकार से प्रकाश का संदेश देता ये हमारा त्योहार। अब चलते हैं सामाजिक और आर्थिक पक्ष की तरफ। आजकल सुनते हैं त्योहार फीके पड़ गए हैं। मैं कहता हूँ हमारे व्यवहार फीके पड़ गए हैं, अपने अपने दायरों में सिमट गए हैं। ये तो फेस्टिवल ऑफ फैमिली था, ये तो फेस्टिवल ऑफ गेट टुगेदर था। तो आज हम संबंधों के सेतु को मजबूत करें, बेहतरीन रिश्तों को पुनर्जीवित करें और कहीं ना कहीं जो श्री राम ने हमें संदेश दिया कि वंचितों का कैसे उद्धार हो, तो हम उन वंचितों का, जैसे राम जी ने किसी वर्ग को अलग नहीं समझा, बराबर सम्मान दिया, अवसर दिए, चाहे निषाद राज हो, शबरी हो या साधु संतों ऋषियों का समाज हो। तो राम ने हमेशा सबको साथ लेकर के चलने की भावना का पालन किया। आइए इस महापर्व को इसी आदर्श के साथ मनाएं। चाहे वो आप दिए जलाएं, मिठाई खरीदें, कंडीले खरीदें, सजावट का सामान खरीदें, सब हमारे गांव का, अपने लोगों का, ग्रामीणों का, आदिवासियों का बना हो। और कहीं ना कहीं उससे हम इस आत्मनिर्भर भारत के मार्ग को प्रशस्त कर पाएंगे। जब किसी गरीब के हाथ की बनी फुलझड़ी, पटाखे या हम रंगोली खरीदेंगे तो उसके घर में भी प्रकाश होगा, उसके घरों में भी रंग बिखरेंगे। और मिठाई वाले से मिठाई खरीदेंगे तो जीवन में उसके घर में मिठास आएगी और तभी दुख व गरीबी का रावण हर किसी के घर से भस्म हो जाएगा। और राष्ट्र जिसको हम कहें कि हम इस आत्मनिर्भर के, जहाँ पे हम कहें वोकल फॉर लोकल, जी हाँ, मेरा इशारा वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की तरफ है कि राष्ट्रहित का गला घोंटकर छेद न करना थाली में, हिंद में निर्मित चीज़ें लेना हिंद की खुशहाली में।
तो वो हमें खुशहाल बनाएगी, हमारे समाज को खुशहाल बनाएगी, हमारे राष्ट्र को खुशहाल बनाएगी। और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, यही शायद इस त्यौहार की सार्थकता होगी। और तब मिटेगा घनघोर अंधेरा, तब खिलेंगे वंचित चेहरे, रोशन होगी सबकी आंखें, तब पूरे होंगे स्वप्न सुनहरे। तो उन स्वप्नों को हम पूरा करने के लिए हम इस त्यौहार को मनाएं, और इसी भावना कामना के साथ कि हमारी प्रकृति बचे, संस्कृति बचे, संतति बचे, दैट मीन्स हमारा पर्यावरण बचे, परंपरा बचे और परिवार बचे। आप सब दिव्यायु हों, दीर्घायु हों, इसी मंगल कामना के साथ कि दीप जलते जगमगाते रहें, एक दूसरे को याद आते रहें। जब तक है ज़िंदगी में ये दुआएं है, जब तक है ज़िंदगी ये दुआ मेरी